comes to foreign policy, sir, we are not emotional people, sir. हमारी फॉरेन पॉलिसी 75 साल में कभी ये पाकिस्तान का नहीं कि जैसे ही तालिबान आ गया तो बेगानी शादी के नजदीक हो सकता है, मैं गलत भी बोल रहा हूं, बट मैं जो समझता हूं सर, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, सर, वी आर नॉट इमोशनल पीपल, सर. हमारी फॉरेन पॉलिसी 75 साल में कभी ये पाकिस्तान का नहीं कि जैसे ही तालिबान आ गया तो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, इमरान खान कह रहा है कि आजादी मिल गई और ये सब, ये कभी इंडिया से आपको कभी स्टेटमेंट नहीं आएंगे ऐसे. इंडिया कभी स्टेटमेंट देता ही नहीं. आपने देखा इमरान खान ने 50 ऐसे ट्वीट करे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करा. तो पाकिस्तान से बड़े सीनियर लेवल पे लोग बड़े जज्बाती और गैर संजीदा स्टेटमेंट्स देते हैं. ये वहां की रिवायत है सर, ये सब लोग ऐसी हैं, ठीक है. जैसे कि 1965 वॉर में इन्हीं की आर्मी ने बोल दिया था कि एक मुस्लिम सोल्जर जो पाकिस्तान का है वो इंडिया के 10 हिंदू सोल्जर्स के बराबर है, क्रश इंडिया. ये सब पता नहीं सर क्यों ऐसी, आई डोंट नो सर. मैं तो कभी मैं गया नहीं कभी इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, तो आई डोंट नो कि ये थिंकिंग कैसी है, ये माइंडसेट कैसा है, जो कि इलॉजिकल माइंडसेट है. तो वी आर वेरी, जिसको कहते हैं सर कि हम लोग बड़े ठंडे दिमाग के, आराम से वी विल वेट एंड वॉच. इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगी सर? इंडिया विल वेट एंड वॉच. इंडिया ये देखेगा कि तालिबान से अगर रिकॉग्नाइज करने का तो सर मुझे सवाल लगता नहीं कोई, पहली चीज. पर हाँ, इंडिया अगर एंगेज करेगा तालिबान से तो किस लेवल पे एंगेज करेगा. इंडिया इज वेरी केयरफुल अबाउट इट्स इमेज सर. भारत को अपनी इमेज की बहुत फिक्र है ग्लोबली. भारत फूक फूक के कदम रखता है. ऐसा नहीं कि कांग्रेचुलेशंस बहुत बढ़िया हुआ, तालिबान हमारे भाई हैं, जैसे इमरान खान. हम सोच नहीं सकते कि भारत में प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े हैं. हमारे यहां सर कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी भी ऐसा बयान देते. इट इज अनथिंकेबल इन इंडिया सर, अनथिंकेबल. मतलब हमारे इदारे इतने स्ट्रांग हैं कि इट इज अनथिंकेबल कि कोई ऐसा हवाबाजी का स्टेटमेंट देते जैसे शेख रशीद पेट में दर्द हो रहा है. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ना, ये जिसको कहते हैं कि सड़क की जो जबान होती है सर, ये सड़क की जबान होती है, ये हमारे यहाँ सर टॉप लेवल पे यूज नहीं करते. मुझ जैसा कोई छोटा आदमी इस्तेमाल कर भी ले कभी, लेकिन उस लेवल पे, हायर लेवल पे सर आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी ने कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करी. इंडिया विल वेट एंड वॉच सर. इंडिया विल वेट एंड वॉच. इंडिया देखेगा, और इंडिया का जो फायदा होगा, फायदा सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंस के मामले में नहीं. इंडिया इज वेरी टची अबाउट इट्स रेपुटेशन सर. इंडिया तालिबान के साथ डील करे और कोई बोले कि आप टेररिस्ट रेजिम के साथ डील कर रहे हो, इंडिया को कभी ये चीज गंवारा नहीं होगी सर. तो इंडिया फूंक फूंक के कदम रखेगा. एंड मुझे लगता है कि इंडिया जब सारे पत्ते खुल जाएंगे तब इंडिया अपने पत्ते खोलेगा एंड में. इंडिया को कोई जल्दी नहीं है सर. देखिए, हमारा तो अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं मिलता, राइट सर. जैसे पाकिस्तान को जल्दी है, ईरान को भी जल्दी है, तजाकिस्तान को भी हो सकता है जल्दी हो, क्योंकि अफगानिस्तान से बॉर्डर. हमारा तो कुछ बॉर्डर नहीं मिलता सर, हमें क्या लेने देना, ठीक है. तो हम आराम से बैठेंगे. हो सकता है इंडिया 6 महीने बाद बोले, हो सकता है 3 महीने बाद बोले, हमें कोई जल्दी नहीं है सर. आराम से बात करेंगे. जब हमें लगेगा कि इट इज द राइट मोमेंट, द ऑपर्चून मोमेंट, तब हम अपना पत्ता खेलेंगे वहां पे, जिसमें हमें लगेगा कि इंडिया की रेपुटेशन भी बची रहे और इंडिया को फायदा भी. आखिर में मेरे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि ये सवाल हमें सोशल मीडिया पे हम तक पहुँचता है बार बार. लोगों का ये कहना है कि जब पाकिस्तान के ISI के चीफ वहाँ पे गए, ओपनली सरकार बनाने में उन्होंने मदद दी, हत्ता के अहमद शाह मसूद ने कंडेमनेशन की, और अहमद शाह मसूद की ही पार्टी के कुछ लोग 2 महीने पहले इस्लामाबाद में भी थे. बहुत अच्छे उनके पाकिस्तान की सरकार के साथ मीटिंग्स भी हुई. अब हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि आपकी इस तरह की डायरेक्ट इंटरफेरेंस क्यों है, जबकि अफ़गान खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है. तो हमारे व्यूअर्स का ये कंसर्न है कि आफ्टर ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से ये सवाल क्यों नहीं करती. सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी को करने की जरूरत भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी करे. पाकिस्तान के अंदर सर खुद इतना भी मवाद डलने वाला है 4-6 महीने के अंदर. आप देखिएगा, हमने आप ही के प्रोग्राम में बोला था ना कि पाकिस्तान के अंदर गेम बदलने वाला है. याद है आपको? याद होगा, मैंने बोला था कि कुछ हफ्ते में. अब आपने देखा सर, स्नाइपर राइफल्स आ गई हैं सर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ. तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है रोज. क्वेटा में उसने सुसाइड अटैक करा सर. स्नाइपर कितने अटैक्स, 20 से लेकर 25 अटैक हो चुके हैं सर. ये अटैक्स और इंटेंसिफाई होंगे. उसका रीजन है सर, उसका अब तो हमारा कोई कॉन्सुलेट नहीं है सर अफगानिस्तान में. अब तो हमारा कोई
रॉ का दफ्तर नहीं है, सो टू से। ना पहले था, लेकिन उनको लगता था कि हर एक हिंदुस्तानी रॉ का एजेंट है। अब तो हमारा वहां पे एम्बेसी भी नहीं है। फिर ये पाकिस्तान के अंदर लगातार रोज रोज अटैक क्यों हो रहे हैं सर? और उसको अफगान तालिबान कंडेम क्यों नहीं कर रहा है? और अगर कर भी देगा कंडेम, तो क्या ये अटैक्स रुक जाएंगे सर? ये अटैक्स नहीं रुकेंगे। ये बात मैंने आपकी शो में बोली थी और वो चीज अब सही हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, दुनिया पाकिस्तान को कंडेम करे ना करे, राइट, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं सर आपको, एज अ फौजी, और मैं पढ़ता बहुत हूं सर, मैं आई रीड एवरी डे एंड प्लस आई रन अ जियो स्ट्रेटेजिक पोर्टल। तो मैंने एक दो बातें देखी हैं जो मैंने नोट करी है पाकिस्तान के बारे में, बड़ा क्लोजली पाकिस्तानी आर्मी को स्टडी करा है। पाकिस्तानी आर्मी थिंकिंग इज टैक्टिकल सर, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक। इनकी बड़ी शॉर्ट टर्म टैक्टिकल लेवल थिंकिंग है। इवन देयर कोर कमांडर्स ना, समटाइम्स दे थिंक लाइक कंपनी कमांडर्स, दे थिंक लाइक बटालियन कमांडर्स। इनकी बड़ी टैक्टिकल, इनकी स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है ही नहीं सर पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस होता ना, और इनको तालिबान के साथ, ये तालिबान की लीडरशिप को सर बुलाते इस्लामाबाद, या वहां पे शाह महमूद कुरैशी को एक ब्रीफ लेके भेजते। इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। देखिए, अपने पत्ते कभी नहीं दिखाए जाते इस गेम में, अपने पत्ते नहीं दिखाए जाते। और अगर जनरल हमीद जाते भी, तो जनरल हमीद एक पब्लिक प्लेस में नहीं रहना चाहिए था। फैज हमीद को सीक्रेट जगह में रहना चाहिए था। चुपचाप जाते वहां पे, तालिबान से राब्ता करते, चुपचाप वापस आ जाते। वो तो ऐसे गए जैसे कोई फिल्म स्टार होता है, वेव करते हुए, हाँ हाँ ओके, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। अरे यू अंडरस्टैंड? तो इनकी जो पाकिस्तानी आर्मी की थिंकिंग है सर, इट इज अ हाईली टैक्टिकल थिंकिंग, इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंडियन आर्मी की है। मैं बता रहा हूं इंडियन आर्मी क्या करती है अभी, चुप बैठी है। आपने इंडियन आर्मी से एक बयान सुना सर? ये इंडिया के पेट में दर्द हो रहा है और इंडिया का सर में दर्द हो रहा है, ये इस तरीके के आप देखते हैं। आपने कभी इंडिया की तरफ से किसी भी ओहदेदार का, आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए सर, आपने किसी सेक्रेटरी लेवल का भी बंदे का बयान देखा? आपने कभी इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल एडीजीपीआई का हैंडल है, ट्विटर हैंडल, आपने उससे से कोई बयान सुना? एक बयान, नथिंग, चुप। हमें जो करना होगा हम कर लेंगे सर। हम ये टीवी स्टूडियोज में बैठ के मीडिया अपना जो भी हमारा करे काम, वो उसका काम है। जो हमारे सरकारी इदारे हैं सर, जब वो जाते हैं तब वो, यह देखिए, फैज हमीद की शक्ल हर पाकिस्तानी बच्चा जानता है, सब जानते हैं फैज हमीद कौन है। आप ये देखिए कितना बड़ा ये कॉमेडी है सर ताहिर साहब, आप देखिए कितनी बड़ी कॉमेडी है कि खुफिया एजेंसी का बंदा बिल्कुल भी खुफिया नहीं है। यहां पे देखिए, खुफिया एजेंसी का बंदे को तो खुफिया होना चाहिए, आईएसआई तो खुफिया है, वो पब्लिक मीडिया में आ रहा है। आपने कभी इंडिया में देखा कि कोई इंडिया का सर्विंग मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ या आईबी का चीफ या रॉ का चीफ खुले मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हो? तो ये मैं कह रहा हूं, दे हैव अ वेरी स्मॉल टैक्टिकल लेवल थिंकिंग, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा सर। और बिल्कुल आखिर में मैं आपसे इस पे भी राय लेना चाहूँगा कि ये भी एक इम्प्रेशन है कि तालिबान के आ जाने से और स्टेबल हुकूमत बना लेने से वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। चूँकि अफ़गानिस्तान में ये भी एक इम्प्रेशन बहुत सालों से चला आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काबुल के कुछ ख़ास इलाकों तक तो होता था, इवन काबुल के उन ख़ास इलाकों से बाहर निकलकर माफिया और लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत थी। चूँकि उनका ये ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने में तालिबान कामयाब होंगे। आपको ये सूरत कैसे दिखती है? सर, पाकिस्तान के अंदर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है सर जो अफगानिस्तान के अंदर होगा? पाकिस्तान कह रहा है ना, हुकूमत बना रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, देखिए तालिबान को एक्सपीरियंस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है सर? प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने कल 3 प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी सर, ये तो इनका लॉ एंड ऑर्डर है। उनको तमीज नहीं है, वो कैसे खाना खाना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों, उनको नहीं है। वो जंगली जानवर किस्म के लोग हैं सर तालिबान वाले। ठीक है, हम उनको एंगेज करेंगे अगर हमारे मुल्क के फायदे में होगा, लेकिन ये बात नहीं कि हम उनकी इज्जत करेंगे। इज्जत करना और एंगेज करना तो अलग अलग चीजें हैं। तो वो देखिए, तालिबान वैसे हैं नहीं बिल्कुल भी, दे आर टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको ये समझ में आता है कि या तो शरिया के खिलाफ है या शरिया के साथ, जो शरिया के खिलाफ है। अब देखिए, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात बोल दूं। पाकिस्तान में, और मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में फीमेल एंकर्स, पाकिस्तानी टेलीविजन में, मैं नाम नहीं लूंगा उन एंकर्स का, फीमेल एंकर्स तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं। और मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे पास उनका फोन नंबर होता तो मैं उनको फोन करके बोलता कि बहन, तुम औरत हो, तुम तालिबान को सपोर्ट कर रही हो, तुम्हें पता है
तुम अगर टेलीविजन पे आओगी बिना अपना सर ढके तो तालिबान तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझते हैं। म्यूजिशियंस पाकिस्तान के, जो म्यूजिशियंस नहीं क्या वो फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो लोग अपने बयान दे रहे हैं कि वी सपोर्ट। तालिबान की नजर में तुम जो काम करते हो तुम्हारा धंधा हराम है, तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए, तुम्हें पत्थरों से मारना चाहिए, वो तालिबान समझता है। और जो तालिबान जिनका दुश्मन है वो तालिबान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एंकर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी सिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी एक्टर्स। तालिबान की नजर में तो हराम है ये। तालिबान तो कहता मारो इनको, उन्होंने मार दिया। उस सिंगर को नहीं मार दिया, वो जो बंदा था अंद्राबी, क्या नाम था उसका, उसको मार दिया उन्होंने। एक और कॉमेडियन था उसको मार दिया। वो कहते हैं ये सब बेकार की चीजें, मारो इनको, कत्ल कर दो। खोपड़ी में रखी सर के 47, जान से मार दिया उसको। तो ये सब इनको, ये पाकिस्तानियों को दूसरे के मुल्क में शरिया चाहिए सर, अपने मुल्क में नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपने वक्त दिया हमें, आपके वक्त की कदर होती है और वी रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स। बातचीत